अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम अली रज़ा है। मैं आपका इस कोर्स में इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हमने पढ़नी है बेसिक वेब टेक्नोलॉजीज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस मिलती रहें। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़नी है बेसिक वेब टेक्नोलॉजीज़, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, PHP क्या है, MySQL क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, ये आपके कोर्स की बेस है। अगर ये आप सही तरीके से समझ लेंगे HTML CSS की कोडिंग को, तो आप इसकी मदद से बड़ी से बड़ी वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है HTML। HTML क्या होता है जी? HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट डिजाइन टू डिस्प्ले इन ए वेब ब्राउज़र। आपको ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जो वेबसाइट है उसको चेक करने के लिए आपको एक ब्राउज़र पे काम करना पड़ता है। ब्राउज़र पे आप जाते हैं, उसमें वेब एड्रेस लिखते हैं तो वो आपके लिए वेबसाइट खुल जाती है। तो उस वेब ब्राउज़र के ऊपर जो डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं, जिस लैंग्वेज में डिज़ाइन किए जाते हैं, उसको बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML। आप कोई भी कोडिंग लिखेंगे, कोई भी आप वर्ड लिखेंगे, तो वो उस वक्त तक ब्राउज़र पे डिस्प्लेड नहीं होगा जब तक आप उसकी प्रॉपर HTML के टैग्स और कोडिंग नहीं करेंगे। इट डिफाइंस द कॉन्टेक्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेब कॉन्टेक्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये लैंग्वेज वेब ब्राउज़र को बताती है कि एक आपका जो पेज है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका कॉन्टेक्ट क्या होगा। इट इज़ ऑल्सो ऑफन assisted by technology such as case getting style sheets and scripting language such as JavaScript। अच्छा, ये अकेले काम नहीं करती। HTML आपको याद रखना होगा कि जब आप HTML में कोडिंग करेंगे तो ये आपको फॉन्ट वगैरह, आपका टेक्स्ट वगैरह, इमेज वगैरह डिस्प्ले तो कर देगी, लेकिन इसका कोई लेआउट वगैरह आपके सामने नहीं वादे होगा, कोई इसकी शेप नहीं नजर आएगी। तो ये इसको सपोर्ट चाहिए दूसरी लैंग्वेज के, जैसे कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि CSS, और जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, PHP हो गया, MySQL हो गया। तो ये मिक्सर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस का हम आपस में मिलकर कोडिंग करेंगे, तो फिर जाके आपकी वेबसाइट के एक प्रॉपर वे में नजर आएगी। अगली देखते हैं कि अच्छा, अब HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट। अच्छा, HTML में डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट्स का डिफरेंट काम है। ठीक है, अगर आपने कोई भी अगर पैराग्राफ शो कराना है, अगर आपने कोई हेडिंग शो करानी है, तो हर एक का एक एलिमेंट होगा। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि पैराग्राफ के लिए, हेडिंग के लिए, टेक्स्ट के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कॉन्टेक्ट। अच्छा, जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो ब्राउजर को बताएंगे कि ये वाला कॉन्टेक्ट डिस्प्ले करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टेक्स्ट का कॉन्टेक्ट डिस्प्ले करना है तो उसके लिए फिर आप P टैग यूज करते हैं, P एक एलिमेंट यूज करते हैं जो कि उसको ब्राउजर को बताता है कि आपने अब इस टाइम के ऊपर ये वाला एलिमेंट, ये वाला कॉन्टेक्ट शो करना है। HTML एलिमेंट लेबल pieces of a context such as this is a heading, this is a paragraph। अच्छा, अब ये क्या होता है कि ये pieces of context होते हैं। ठीक है, HTML एलिमेंट्स में आपको बता देगा कि अगर आपने हेडिंग लिखनी है तो वो एक एलिमेंट, हेडिंग का एलिमेंट डिफरेंट होगा। पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ का एलिमेंट डिफरेंट होगा। बेसिकली हो रहा ये है कि जो भी कोडिंग की लैंग्वेज में आप जो भी अगर किसी चीज़ को डिस्प्ले करना है, को टैग लिखना है, तो उसको क्या बोलते हैं? HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट आपको जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र को पता चलता जाएगा कि अब ये वाला एलिमेंट आ रहा है, तो इसके इसके बदले में मैं अब आपके ब्राउज़र पे ये वाली आउटपुट शो कर दूँ। तो बेसिकली HTML जो सी लैंग्वेज है वो ब्राउज़र के ऊपर कैसे काम करती है? सीरीज ऑफ एलिमेंट्स के ज़रिए काम करती है। अब हम बारी बारी इसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और इस एलिमेंट्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है। उससे पहले हमें इस एलिमेंट्स को, इस लैंग्वेज को, CSS को, HTML को पढ़ने से पहले, इसको ऊपर प्रैक्टिस करने से पहले हमारे पास HTML के एडिटर्स मौजूद होने चाहिए, जिसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर मौजूद होने चाहिए जिसके ऊपर हम काम कर सकें। तो वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अगले लेक्चर तक, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आप ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा इजी टू यूज़ हैं, वो आप अपने अगले लेक्चर से पहले वो अपने PC के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर वो वाले एडिटर्स, वो वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, ताकि हम अगला जब हम अपना अपना लेक्चर शुरू करेंगे, अगला कोर्स कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें फिर आपको कोई हर्डल ना आए, आप इजीली उसके ऊपर काम कर सकें। HTML एडिटर्स क्या होते हैं? ये वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स। ठीक है जी, जो वेब पेजेस होते हैं ना, इनको ऊपर काम करने के लिए हमें कोई स्पेशल प्रोफेशनल किस्म के एडिटर्स चाहिए। उसके बगैर हम HTML CSS के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से होते हैं जी? जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, जो सबसे ईजी वाला है, वो है सप्लाइन टेक्स्ट या नोटपैड। नोटपैड बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप सप्लाइन टेक्स्ट ले लें। आप सप्लाइन टेक्स्ट कौन सा है?
वो आपको फ्री वर्जन भी मिल जाएगा, पेड वर्जन भी है, लेकिन अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको काम हो सकता है। मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये देखें, ये सप्लाई टेक्स्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है। लेकिन ये एक एडिटर है पूरा, इसके अंदर देखिए फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल ओपन हो जाती है, ओपन फाइल। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है, इस तरह इसमें एडिट के भी ऑप्शन है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें कोडिंग बहुत ईजी हो जाती है। अब देखिए ना, मैं आप इसके अंदर अगर मैं कोई कोडिंग का लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे सजेशन दे रहा है, डिफरेंट किस्म के कोड दे रहा है, तो मुझे सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं HTML लिखता हूँ तो एंटर करूँगा, इसने ऑटोमेटिकली मुझे सारा कोड लिख के दे दिया है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML क्या है, हेड क्या है। तो ये हमारे लिए हमारे प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है, कोड करने में, डेवलप करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। आधे से ज़्यादा कोड ये खुद ही लिख देता है, बाकी आपने सिर्फ लॉजिक अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो हम आगे आप देखते हैं कि हमारे कोर्स के अंदर आगे क्या क्या चीज़ें हैं जी। ये सप्लाई टेक्स्ट मैंने आपको जैसे बता दिया है कि आप ये इसको किसी भी गूगल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके कुछ लाइसेंस फ्री है और कुछ पेड है। आप फ्री वाला यूज़ करें, अभी जब पेड की अभी ज़रूरत नहीं है। तो आप इतने एडवांस लेवल पे जब आप कोडिंग करने जाएंगे तो फिर आपके इसके पेड वाले वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि HTML की जो बेसिक एग्जांपल्स कौन कौन सी होती है जिनसे ये स्ट्रक्चर मिलके बनता है, पूरे का पूरा वेब पेज बनता है। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? HTML डॉक्यूमेंट्स आ जाती हैं, HTML हेडिंग्स होती हैं, HTML पैराग्राफ्स होता है, HTML लिंक्स होते हैं, HTML इमेजेस होती है, हाउ टू व्यू HTML सोर्स, इंस्पेक्ट ऑन HTML एलिमेंट्स। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमने आगे जाके पढ़नी है बारी बारी करके। ये तीन सब से मिलकर ही पूरी HTML की कोडिंग बनती है। इसके अंदर रह के ही हमने सारा कुछ इसके अंदर सीखना है। अब आगे देखते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट्स क्या है। देखिए जी, HTML डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट कहाँ से होता है जी, कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प ब्राउज़र डिस्प्ले वेब पेज करेक्टली। अच्छा, ये बताएगा आपको कि डॉक टाइप बताएगा कि आपकी जो पेज है उसकी क्या उसकी टाइप है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक जब उसको HTML को राइट किया है तो मैंने कहा इसको लिख दो, तो उसने इसकी डॉक टाइप लिख दी है HTML। अब ये क्या होगा कि अब ये ब्राउज़र के लिए हेल्प हो जाएगी, ब्राउज़र को पता लग जाएगा कि जो आपका पेज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो उसके अंदर क्या आने लगा है, उसके अंदर HTML की कोडिंग आने लगी है। अगर इसे डॉक टाइप कोई और लिखेंगे, CSS लिखेंगे, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसके नीचे CSS की कोडिंग आने लगी है। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप्स जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बेसिक एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट टाइप्स में कौन कौन से HTML के एलिमेंट्स आएंगे। उसमें सबसे पहला एलिमेंट आ रहा है डॉक टाइप। ठीक है, डॉक टाइप आपको बता रहा है कि इस पेज के अंदर कौन सी कोडिंग होने लगी है। हम चूंकि HTML की कोडिंग करने लगे हैं, इसलिए हमने अपनी डॉक टाइप क्या रखी है? HTML की। तो जैसे ही हम ये डॉक टाइप डिक्लेयर कर देंगे तो होगा क्या कि ब्राउज़र को पता लग जाएगा कि अब इस पेज के अंदर नीचे जो कौन सी कोडिंग आने लगी है वो HTML की कोडिंग आने लगी है। मैंने उस हिसाब से मैंने अपने ब्राउज़र को अपना कंटेंट डिस्प्ले करना है। उसके बाद देखते हैं आगे, इट मस्ट ओनली अपीयर वंस टू एट द टॉप ऑफ द पेज दे बिफोर एनी HTML टैग। ठीक है जी, द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है जी, ये सबसे ऊपर होता है जी। देखिए जैसे ये सबसे ऊपर लगा हुआ है HTML टैग से ऊपर, और ये केस सेंसिटिव नहीं होगा, ये कैपिटल वर्ड्स में होगा। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है कि डॉक टाइप क्या होता है, कि आपको बताता है कि किस टाइप का आपके पास पेज आने लगा है, और ये सबसे पहले HTML के ऊपर डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है जी, एक ये चीज़ होगी डॉक टाइप। उसके बाद आगे आ जाते हैं, अच्छा जी, उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप HTML डॉक्यूमेंट्स में और कौन से टैग आते हैं? उसके बाद HTML डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है HTML का टैग। ठीक है, तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो HTML है ना, वो मुख्तलिफ ब्लॉक्स का नाम है। मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर हम इस पर काम करते हैं। तो आज हम पहला जो ब्लॉक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है HTML डॉक्यूमेंट्स। अब HTML डॉक्यूमेंट्स का जो ब्लॉक है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के HTML एलिमेंट्स होंगे। आप वो एलिमेंट्स लगाएंगे तो उसके अंदर आप काम कर सकें। अगर वो एलिमेंट्स आपको नहीं पता होगा, आप नहीं लगाएंगे, तो आपका वेबसाइट का पेज सही डिस्प्ले नहीं होगा। तो आज का जो लेक्चर है वो है HTML डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि HTML डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स, HTML के टैग्स या एलिमेंट्स आते हैं। जब मैं एलिमेंट्स का नाम लूँगा तो इससे मुराद होगा HTML के टैग्स, HTML के वो चीज़ें जिसकी मदद से हम डिफरेंट किस्म का अपना डाटा, अपना कॉन्टैक्ट को वेब ब्राउज़र पे शो करा सकते हैं उन एलिमेंट्स की मदद से। तो जो HTML डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? उसमें एलिमेंट्स आ रहा है, एक डॉक टाइप का एलिमेंट आ रहा है, एक HTML का एलिमेंट आएगा, एक हेड का आएगा, बॉडी का आएगा। ठीक है, ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे ये आ रहे हैं HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब HTML का टैग है, HTML का टैग कहता है जी कि डॉक्यूमेंट से सबसे ऊपर जो डॉक टाइप के बाद जो टैग लगना है वो HTML का टैग लगेगा बॉडी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो टैग आ जाएगा वो आ जाएगा बॉडी का, सॉरी, उसके बाद आ जाएगा हेड का टैग। अब हेड का टैग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? हेड के टैग में वो कह रहे हैं जी कि
एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा एंड द प्लेस बिटवीन द एचटीएमएल टैग। ठीक है, हेड के बेसिकली हेड के अंदर आप क्या डिक्लेयर करते हैं, हेड के अंदर आप बताते हैं मेटा टैग। ठीक है जी, कि इसका कि ये जो सी आपका वेबसाइट है उसका वर्जन कौन सा है, उसका जो सा डिवाइस कौन सी आप यूज़ करने लगे हैं, मेटा डाटा के मुताबिक उसका जनाब टाइटल क्या होगा। ठीक है, अबाउट अस उसका पेज का नाम क्या है। तो हेड के अंदर आपने जो भी उसकी जो मेटा डाटा है किसी भी वेबसाइट का वो डाल देना है। मेटा डाटा क्या होता है कि पेज के बारे में इंफॉर्मेशन, कि पेज की वर्जन कौन सा है पेज का, पेज का टाइटल क्या है, पेज का नाम क्या है, वो सारा कुछ हम किसके अंदर डाल देते हैं, हेड के अंदर। हेड के पास जो सा आ जाता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का बॉडी का, अब बॉडी के अंदर आपका मेन कंटेंट लगेगा। ठीक है, अब ये जितनी भी हमने चीज़ें लगाई हैं ना, तो इसमें कोई भी चीज़ विजिबल नहीं है। अभी देखिए ना, मैं इसकी अगर आपको मैं इसको खोल के दिखाऊं, इस वेबसाइट को अगर मैं आपके लिए ओपन करके दिखाऊं, तो इसमें से कोई भी चीज़ आपकी अभी विजिबल नहीं है। देखिए ब्लैंक पेज है, पेज तो हमने एचटीएमएल का ब्राउज़र में शो करा दिया, लेकिन उसमें कोई भी चीज़ अभी तक हमें नज़र नहीं आई। तो नज़र इसलिए आएगी जब हम बॉडी के अंदर का कोड करेंगे। बॉडी के अंदर हम डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स लगाएंगे, जैसे कि पैराग्राफ का एलिमेंट लगाएंगे, पैराग्राफ का एचटीएमएल हेडिंग का एलिमेंट लगाएंगे, तो फिर हमें बॉडी के अंदर चीज़ें नज़र आना शुरू होगी। तो बॉडी के अंदर जब भी हमने काम करना है, जो भी वो हमने बॉडी के अंदर काम करेंगे, तो फिर हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर वो डाटा शो होगा। अब बॉडी चूँकि हमारा जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का पार्ट है, तो हमने बॉडी का टैग जो है वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे आज एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है कि डॉक टाइप आएगी, डॉक टाइप क्या बताएगी कि डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, फिर उसके बाद एचटीएमएल आएगा, उसके बाद उसका हेड आएगा, फिर बॉडी आएगी और फिर एचटीएमएल बंद हो जाएगा। तो ये आज का आपके लिए टॉपिक ये है कि आपने एचटीएमएल जो से डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम आपके बारे में, आप बॉडी के अंदर जो टैग्स लगते हैं उसके बारे में आपको बारी बारी पढ़ाएंगे भी और प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।